हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम बाबू करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो दे चुका हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकंड वीडियो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला और मैग्नेटिज्म वाला, दोनों टॉपिक है इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों हैं। ज़्यादा बहस ना करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन कंटेनिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। बाबू कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये रिमेंबर रखना बाबू। अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, पहला का बी बाबू, ये रिमेंबर रखना है ना। लॉरेंस फोर्स का तो फॉर्मूला होता है बाबू क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी होता है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड देख रहा हो बाबू, आज से पूछा कि लॉरेंस फोर्स क्या होगा, तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बाबू, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है ना। एक चार्ज पार्टिकल बाबू जब इंटर करता है इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होता है बाबू, जब वहाँ पे चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो लॉरेंस फोर्स कहलाता है। आपको हम बताए हैं क्लास में, क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बाबू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 मैग्नेट ऑफ सेम लेंथ। बाबू लेंथ सेम है, लेकिन एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2A, एक का एरिया 6A है। तो हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बाबू। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का बाबू, M = I क्रॉस A, है ना बाबू। तो जो एरिया है बाबू वही ना होगा, A 2A और 6 है, तो 1 2 और 6 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक होता है बाबू, कौन ऐसे पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, इसमें कौन ऐसा बाबू है जो बाबू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, तो क्या हो जाएगा बाबू, पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 का बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स इट्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सर्ट ए फोर्स। बाबू देखो तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स इट्स, इलेक्ट्रॉन बाबू ईस्ट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है बाबू। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो पक्का उसका पोल क्या होगा बाबू, नॉर्थ होगा, ये याद रखना बाबू, है ना। नॉर्थ टू साउथ होता है ना, तो डाउनवर्ड है तो नॉर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू आपको कह रहा है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। तो सब कोई बच्चा जानता है बाबू, साउथ टू नॉर्थ होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, कॉपी में लिखवाया होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सबस्टेंस हैव नेगेटिव एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। बाबू एक बात देखो, पारा का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है लेस देन 1 होता है डाया का, और पारा ठीक डाया का अपोजिट होता है, तो उसका रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगा, और फेरो का मच ग्रेटर देन 1 होगा। अर्थात बाबू निगेटिव तो हम कह सकते हैं कि देखो रिलेटिव परमेबिलिटी डाया का जो होता है बाबू 1 से कम 0 से ज़्यादा होता है, तो निगेटिव तो किसी का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7th का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाबू मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस। तो सब बाबू एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है ना। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। बाबू एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, I0 = I RMS × √2, पढ़े हैं ना ये रिलेशन। तो जब ये I RMS इसके नीचे आ जाएगा तो I0/I RMS हो जाएगा। I0 को पिक वैल्यू कहा जाता है, I RMS को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, √2, ऑप्शन बी। अब आते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप लोग को दिख रहा होगा 10 पे हम आ रहे हैं, देखेंगे आप लोग, है ना। हाँ 10 कह रहा है बाबू, आपको दिख रहा होगा द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ये तो सब कोई जानता है बाबू, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमेंबर रखना बाबू। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 11 बाबू कि एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बाबू वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है बाबू, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस का होता है बाबू। जितने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा बाबू उतना ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर कोई भी सबस्टांस करेगा, ऑप्शन सी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बाबू 1/2 V²/μ0, याद रखना ये, और एक होता है 1/2 ε0 × E², वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में है। क्वेश्चन नंबर 13 का बाबू यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सबको ही जानता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, टेस्ला, बताए थे ना, और सीजीएस यूनिट गॉस होता है, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्वेश्चन पहले भी हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू, है ना। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है कट इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। बाबू जब एक बार मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाबू आधा हो जाएगा, यानी कि m/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
तो हम 16 नंबर बाबू क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम दिया है ना, और उसका लेंथ एल दिया है, उसको एक सर्कल के रूप में बेंड कर दिया गया, सेमी सर्कल के रूप में, तो व्हाट विल बी इट्स न्यू डाइपोल मोमेंट बाबू। तो बहुत आसान है, जब सेमी सर्कल में उसको मूव कर देंगे तो पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लो पाई आर इक्वल टू एम हो जाएगा, तो आर का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एम बटा में पाई, आधा किया है तो क्या हो जाएगा 2m अपॉन पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बाबू एक सर्कुलर कॉइल हेल्ड इन वर्टिकल प्लेन ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स इट विथ नॉर्थ पोल। बाबू जब किसी भी बार मैग्नेट का डायरेक्शन बाबू नॉर्थ की तरफ हो तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और साउथ होता है तो क्लॉकवाइज होता है। ये कॉपी में हम कराए हैं, है ना बाबू। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं बाबू कि एक स्ट्रेट कंडक्टर रोड हेल्ड हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट वेस्ट इज रिलीज टू फॉल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हील। बाबू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हील बाबू, इंक्रीज करेगा। आप तो ऑप्शन नंबर बहुत आसान है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर हम क्या मार देंगे, बी मार देंगे, है ना। जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर को बाबू हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट टू इट इज रिलीज टू फॉल, जब भी बाबू फॉल करेंगे उसको फ्री रूप से गिराएंगे बाबू, तो उसका वैल्यू क्या होगा बाबू, इंक्रीज करेगा उसका पोटेंशियल वैल्यू, है ना। अब पूछ रहा है बाबू द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो बाबू किसी भी डायनेमो जो वर्क करता है किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, है ना। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20 पे, है ना। देखेंगे आप लोग 20 नंबर बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है कि निखिल जो है, निखिल आयरन और कोबाल्ट ये सब बाबू फेरो में आता है। याद रखना निखिल हो गया, एफी हो गया, सीओ आ गया, सब किस में आता है बाबू, फेरोमैग्नेटिक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है बाबू, आपको दिख रहा होगा ना, E20 आपको दिख रहा हो, अब दिख गया होगा अच्छा से। कब कब पूछा ये भी देख लो, कितना बार ये बिहार बोर्ड पूछा, इस बार भी पूछेगा, ये एकदम लिख कर रख लो। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। बाबू जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है, अर्थात ऑप्शन मेरा हो जाएगा बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर बाबू 22 कह रहा है, ये तो फॉर्मूला है बाबू कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। एक सर्कुलर लूप है बाबू जिसका एरिया ए है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप लोग यूज करके चाहेंगे तो बना लेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। लेकिन ये तो बाबू ऑब्जेक्टिव में इसको स्किप ही कर देना, बैठ के बनाना मत शुरू कर देना, क्योंकि टाइम टेकन कर देगा, समय आप लोग को कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बाबू एल बी द इंडक्टेंस, आर रेसिस्टेंस एंड सी बी द कैपेसिटेंस। बाबू एक बात याद रखो, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे टाउ सी। टाउ सी को कहा जाता है बाबू, यहाँ टाउसी जो है टाइम कॉन्स्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू होता है L/R। तो L/R बाबू टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो डायमेंशन राइट का होगा वही ना लेफ्ट का होगा, तो ये टाउ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 10A एंड 10B पोजीशन। बाबू 10A पोजीशन किसे कहा जाता है, इंडोन पोजीशन को, और 10B पोजीशन किसे कहा जाता है बाबू, ब्रॉड साइड पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ऑप्शन तो यही हो गया, फॉर्मूला पूछ रहा है बाबू मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 25 द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बीच का जो फेज डिफरेंस होता है बाबू क्वेश्चन 25 में, वो होता है बाबू π/2। 25 का आपको ऑप्शन दिख गया होगा ना, π/2 होता है बाबू फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बाबू, देख लेना। डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना बाबू, MLT-2 I-2, देख लेना। फॉर्मूला ये लगा देना, हम बता दे रहे हैं, B = μ0 × n × I। जहाँ μ0 का डायमेंशन पूछ रहा है तो B/n × I हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तो मालूम है, फोर्स बाई पोल से निकाल लेना। अब कहता है बाबू 27 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन। बाबू कहता है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करेगा, किसको डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तो करेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। एरिया ऑफ कॉइल एकदम नहीं, नंबर ऑफ टर्न एकदम नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा बाबू। यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल का गैल्वेनोमीटर जो है बाबू, इस चीज़ को जब हम इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, घटेगा कहाँ, तो गजब क्वेश्चन दे दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू द परमेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। बाबू तो अभी बताया ना कि डाया का जो होता है <1 होता है, पारा का जो होता है <1 होता है, क्या लिखेंगे, स्मॉल बट मोर देन यूनिटी, छोटा होता है लेकिन एक से ज़्यादा होता है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप बाबू, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है बाबू व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप। द एंगल ऑफ डीप कितना होता है बाबू, 90 डिग्री होता है ना। क्वेश्चन बाबू 30 कह रहा है हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। बाबू जब कोई भी क्यू चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी के साथ बी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाबू, क्यू भी क्रॉस बी। ये अर्थ मैग्नेटाइज व्हाट डिस्कवर बाय, बाबू किसने किया था, विलियम गिलबर्ट।
ए साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज। बाबू एक साइक्लोट्रॉन जो होता है बाबू किसको एक्सीलरेट करता है, ए हेवी पार्टिकल को। तो हेवी पार्टिकल में कौन आएगा यहाँ, अल्फा पार्टिकल को बाबू आंसर मारेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 आपको कह रहा है बाबू, दिख रहा है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तुरंत ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्यू भी 2021 में ही पूछा हुआ है बाबू, क्यू भी क्रॉस बी होता है, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन ए होगा बाबू, क्यू भी क्रॉस बी, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है बाबू, द मैग्नेटिक करंट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बाबू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो सब कोई जानता है, क्या होता है बाबू, देखो तो द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। बाबू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। अब कहते बाबू क्वेश्चन नंबर 35, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू। बाबू टेस्ला की बात हो रही है ना, तो टेस्ला का मतलब क्या होता है बाबू, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको मालूम है ना। तो 5 टेस्ला है तो 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बाबू, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का गॉस होता है, टेस्ला भी होता है और स्टेट भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा बाबू। अर्थात 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी। कोई दिक्कत विजिबिलिटी में नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, ए स्मॉल पीसेज ऑफ सबस्टांस, एक छोटा सा टुकड़ा है बाबू, है ना, रिपेल्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट कह रहा है, द सबस्टांस मस्ट नेसेसरी। बाबू एक बात याद रखो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से यदि रिपेल किया जाता है तो पक्का फेरो मैग्नेटिक होगा, इसमें पूछने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। 37 का सी याद रखना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो हमेशा वो क्या आ जाता है ऑप्शन बाबू, फेरो मैग्नेटिक में। अब क्वेश्चन कह रहा है बाबू 38, ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी भी इंटर अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट। बाबू कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिस के जब इंटर करता है ना तो हमेशा फोर्स बाबू जीरो एक्सपीरियंस करता है, अर्थात ऑप्शन इसका 38 का हो जाएगा बाबू सी, यानी कि जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाबू, है ना। अब 39 के देखो बाबू, द एसआई यूनिट फॉर म्यू नॉट। तो ये तो बहुत आसान है बाबू, पॉपुलर क्वेश्चन है, टेस्ला मीटर एम्पियर का इनवर्स। एसआई यूनिट अब जो बाबू म्यू नॉट होता है कितना होता है बाबू, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, है ना। ये 39 क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से बाबू। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। ये तो कॉपी में लिखवाया हुआ चीज है, ये तो एकदम तुरंत आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है बाबू तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मोशन में होता है तो दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करता है। ऐसा यूनिट बाबू फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, ये तो सबको ही जानता है ना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर बाबू, डायमेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोग अपने से भी निकाल सकते हो, बी डॉट एस के फॉर्मूला से, बी डॉट एस के फॉर्मूला से याद। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ रहा है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का ही आपसे डायमेंशन पूछा जा रहा है बाबू। तो बहुत आसान है बाबू, आप निकाल लेना, फोर्स अपॉन पोल का यूज करके तुरंत निकल जाएगा। mt-2 a-1 हो जाएगा, आप निकाल के देखेंगे यही आ जाएगा। फोर्स का होता है mlt-2, देखो हम निकाल देते हैं, फोर्स का क्या होता है mlt-2, अब पोल का होता है एम्पियर इंटू लेंथ, एल से एल कट जाएगा, एम्पियर ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स t-2 हो जाएगा बाबू। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, आप रिमेंबर रखना, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बाबू, द वैल्यू ऑफ ससेसिबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, जीरो होता है बाबू, किसी भी वैक्यूम में ससेसिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है बाबू, जीरो। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू कि, अच्छा 44 तो हो ही गया। 45, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हायर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। बाबू फेरो ना, सबसे कम डाया का, सबसे ज्यादा फेरो का। तो आज हम 45 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट बाबू और इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, ये काफी शॉर्ट वीडियो हम दे दिए, अबाउट लगभग 13 से 14 मिनट में इतना क्वेश्चन दे दिया हूं। आपको दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम इसलिए जल्दी दे दो कि सारा चीज नोट्स में पढ़ाया हूं। उसके बाद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करें। आपके प्रॉब्लम को हम 2 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा, देखते देखते ही सॉल्व करूंगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, यही मेरा मेहनत है। तो आप मेरा मेहनत का फल दीजिए, आपको भी मेहनत का फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके बाय, गुड डे बाबू, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं।